हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सबका आपके अपने उत्कर्ष यूट्यूब चैनल पर। जैसे जैसे थर्ड ग्रेड की एग्जाम नज़दीक आती जा रही है ना, वैसे वैसे बच्चों के दिल की धड़कनें बढ़ती जा रही हैं। क्योंकि आज से लगभग मैं बात करूं 6 महीने पहले ऐसा लग रहा था कि 1 साल के बाद एग्ज़ाम है, और अब लग रहा है कि 5 महीने के बाद एग्ज़ाम है। ऐसा क्यों कह रहा हूं आपको बता दूं। बेसिकली एक तारीख आई थी आपके दिसंबर 2024, और इस दिसंबर 2024 को हमारे जो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड है, इस कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा यहाँ पर एक एग्ज़ाम कैलेंडर जारी किया गया था, और उसके अंदर कहा गया था कि जनवरी 2026, और इसके अंदर आपके ग्रेड थर्ड की एग्जाम होने वाली है। ग्रेड थर्ड की एग्जाम होने वाली है। ये कब कहा गया था? दिसंबर 2024 के अंदर। और उस समय लग रहा था कि सर अभी 1 साल बाकी है, क्योंकि जनवरी 2026 के अंदर आपकी एग्जाम है। लेकिन इस समय कब निकला पता नहीं चला, और अब आ गई आपके जुलाई 2025। मतलब अब हमारे पास अगले 5 मंथ बाकी हैं, 5 महीने बाकी हैं, और इस 5 महीने के बाद तो ये 1 साल से होता होता अब हम लोग पहुंच गए 5 महीने के ऊपर। और यहां से बात करें कि गुरुजी ये 5 गलतियां करके 80% एस्पिरेंट बाहर हो जाते हैं या हार जाते हैं। मतलब ऐसा क्यों बोला मैंने यहां से कि बेसिकली पहला तो यही से होता है कि जब एग्जाम की डेट आती है ना, कुछ 5 बड़ी मिस्टेक्स होते हैं, 5 बड़ी गलतियां होती हैं। और ये 5 बड़ी गलतियां जो है ना, वो भी यदि आप लोगों ने भी अभी तक ही है ना, 5 बड़ी गलतियां, तो अभी भी उसको सुधारा जा सकता है, और 5 महीने में बहुत कुछ बदला जा सकता है। 5 महीने में सिलेक्शन तो नहीं होता, ये सिलेक्शन हो जाएगा मैं इसकी गारंटी नहीं लेता, लेकिन हाँ 5 महीने में सिलेक्शन हो सकता है। मतलब 5 महीने में सिलेक्शन होगा मैं इसकी गारंटी नहीं ले सकता, लेकिन 5 महीने से सिलेक्शन हो सकता है। 5 बड़ी गलतियां, एक तो ये कि टाइम मैनेजमेंट की, यदि आप लोगों को लगता था उस समय कि 1 साल है और अब 5 महीने बचे हैं, और जिन बच्चों ने इस टाइम मैनेजमेंट को नहीं समझा ना, आज उनके मन में ये आ रहा कि 5 महीने बचे, अब मैं क्या पढ़ूं, कैसे पढ़ूं, अब मैं सिलेबस करूं कि मैं रिवीजन करूं, कि मैं टेस्ट सीरीज दूं, कि एमसीक्यू दूं। तो यदि अभी भी आपने कुछ गलतियां की हैं और पहले और थोड़ा बहुत भी पढ़ रहे थे, अभी भी अपना टाइम मैनेजमेंट करो, अभी भी अपना टाइम मैनेजमेंट बनाओ, और उसके साथ साथ अपना काम चालू कर दो। आज भी बहुत कुछ बदला जा सकता है। एक यहां से आता है, यदि हम बात करें, आपको एग्जाम पैटर्न एक आपको पकड़ना होगा, एग्जाम पैटर्न को पकड़ना होगा। बेसिकली हम लोग क्या करते हैं कि सर पिछली एग्जाम के अंदर ऐसा हुआ था, पिछली एग्जाम में ऐसा हुआ था, उस एग्जाम में ऐसे पर्सन आए थे, और उसी के अकॉर्डिंग अगर आएंगे। मेरे भाई वो एग्जाम पैटर्न जो चेंज होता है वो ना कि एग्जाम पे डिपेंड करता है, वो एग्जाम पैटर्न चेंज करता होता है आपके समय के साथ, क्योंकि समय के साथ कंपटीशन बढ़ता है, समय के साथ स्टूडेंट बढ़ता है, समय के साथ आपके एजुकेशन का स्तर बढ़ता है, और उसी के अकॉर्डिंग आपके एग्जाम पैटर्न चेंज होता है। तो आप सोच रहे होंगे सर 2022 के अंदर, 21 के अंदर, 23 के अंदर जब एग्जाम लगी होगी उसका एग्जाम पैटर्न ऐसा था, अब उसी को फॉलो कर लो। ऐसी गलती कर रहे हो तो फंस जाओगे। इस एग्जाम पैटर्न को देखो कि वर्तमान की बात करें, वर्तमान का मतलब है कि 2023 में कैसा पैटर्न आया, 2024 में कैसा था, और 2025 में कैसा है, उसी के अकॉर्डिंग आपको चेंज होते जाना है। उसके साथ साथ नंबर 3 की बात करें कि भाई आपके एमसी क्यूब व टेस्ट सीरीज ना देना, टेस्ट सीरीज की बात करें ना देना। जी हाँ, एक यहां से आता है कि बच्चा क्यों सोचता है कि भाई मैं तो ऑनलाइन या ऑफलाइन कोर्स करके आ गया, या मैंने तो ऑनलाइन ऑफलाइन कोचिंग कर ली और अब मैं उसका बार बार रिवीजन कर रहा हूं, मुझे सब कुछ याद है। और मेरे बेटा ये बहुत बड़ी गलती है जो आप लोग सोच रहे हो, क्योंकि आपने सब कुछ पढ़ा, आप सब कुछ करके आ रहे हो, आपने 4 बार रिवीजन भी कर लिया, लेकिन उस समय जब पढ़ते तो ऐसा लगता है कि मुझे सब कुछ याद है। लेकिन बेसिकली जब आप एग्जाम में जाओगे ना, तो एग्जाम हॉल का फोबिया ऐसा होता है कि वो सब कुछ भुला देता है। तो यदि आप भी चाहते हो एग्जाम हॉल का फोबिया जो है ना वो आपका उतरे, तो आपको एमसीक्यू जो है ना थोड़ा सा वो उसके ऊपर जाना होगा, उससे आपकी अप्रोच अच्छी होगी। और टेस्ट सीरीज ये आपके अंदर मन जो होता है ना, एग्जाम हॉल का जो डर होता है वो दूर करता है। इसके अलावा आपको क्या आता है क्या नहीं आता, आप उसको प्रैक्टिकली अप्लाई कर पाते नहीं कर पाते, वो आपको सिखाता है। तो एमसीक्यू टेस्ट सीरीज करने था। उसके बाद में एक यदि हम बात करें ओवर कॉन्फिडेंस की बात करें, और कॉन्फिडेंस क्या होता है कि बेसिकली जब हम तैयारी कर रहे होते हैं ना, उस समय जैसे हमारे यहाँ पे हम सपोज करो कोई ऑनलाइन या ऑफलाइन कोचिंग कर रहे हैं, और कोचिंग के अंदर हमारे टेस्ट हुआ, उस टेस्ट के अंदर हम टॉप करते आ रहे हैं, तो बच्चा उसके बाद होता है हो अपन तो सबकी में आवा चेप देंगा, तो ये ओवर कॉन्फिडेंस होता है। और वहीं से गलतियां स्टार्ट हो जाती हैं कि यार मैंने सब पढ़ा था, और मैं तो कोचिंग के अंदर टॉप आता था, सब कुछ ठीक है, अब तो 5 महीने पढ़े, आराम से पढ़ेंगे, सब कुछ पढ़ा, अब तो मुझे थोड़ा थोड़ा देखना बाकी है। पता है बच्चा क्या सोचता है, मैंने सब पढ़ लिया, अब मुझे थोड़ा थोड़ा देखना बाकी है। थोड़ा थोड़ा नहीं मेरे भाई, पूरा देखना बाकी है। तो ये आपके यहां से आ जाता है। और सबसे लास्ट की बात करें, ये आता है सेल्फ कॉन्फिडेंस, ये आता आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस।
कॉन्फिडेंस की बात, सेल्फ कॉन्फिडेंस का मतलब है कि जैसे जैसे एग्जाम नजदीक आती जा रही है, सेल्फ कॉन्फिडेंस है ये लूज होता जा रहा है। क्या होगा, कैसे होगा, अरे भाई बेहतर होगा, आपने आपने सिलेबस किया है ना, आपने 5 बार रिवीजन किया, आपने एमसीक्यू किया है, आपने टेस्ट सीरीज दिए और आपका वहां पे स्कोर अच्छा हो रहा था, आपको आता है, तो फिर डरना क्या, तो बेहतर ही होगा। तो ये 5 चीजें आपको ध्यान रखना, ना अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस लूज करना, नहीं आपको और कॉन्फिडेंट होना है, एमसीक्यू टेस्ट सीरीज आपको देनी है, एग्जाम पैटर्न को फॉलो करना है और उसके साथ साथ टाइम मैनेजमेंट अब आपको बनाना। यदि ये 5 बड़ी मिस्टेक्स है, यदि इनमें से कहीं भी कुछ गड़बड़ हो गया तो फिर मामला बिगड़ जाता है। तो अभी के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।